Hello everyone, today we will study class 9 economics chapter number 2 जिसका नाम है people as resource। सबसे पहले हम इस चैप्टर का इंट्रो समझेंगे कि people as resource का मतलब क्या होता है। People as resource means population as an asset not liability, यानी कि पीपल जो जो लोग होते हैं वो बर्डन नहीं होते हैं बल्कि एसेट होते हैं। एसेट मीन्स जो यूजफुल चीजें हैं, यानी कि जो उपयोगी है, वो कोई बर्डन नहीं होते हैं लोग, वो एक एसेट होते हैं। इसका मतलब ये है पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल व्हेन इन्वेस्टमेंट इज मेड इन। पॉपुलेशन जो होती है, जो जनसंख्या है, वो ह्यूमन कैपिटल कब बनती है? जब उनमें इन्वेस्ट किया जाता है। किन किन चीजों पर? एजुकेशन पर, ट्रेनिंग पर और हेल्थ केयर पर। इन चीजों में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो वो एक ह्यूमन कैपिटल बन जाती है। ओके, ह्यूमन कैपिटल इज इक्वल्स टू स्किल्ड, एजुकेटेड प्लस हेल्दी पीपल। ह्यूमन कैपिटल किस तरीके से बनता है? जब जो ह्यूमंस होते हैं वो स्किल डेवलप करते हैं, एजुकेटेड होते हैं और हेल्दी लाइफ जीते हैं, तो उसको ह्यूमन कैपिटल कहा जाता है। ठीक है, नाउ जस्ट लाइक फिजिकल कैपिटल, लाइक मशीन्स, फिजिकल कैपिटल जैसे मशीन्स होती हैं, ह्यूमंस कैन ऑल्सो इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अगर सही जगह इन्वेस्ट किया जाए ह्यूमंस में, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, स्किल्स, इन सब चीजों में, तो वो भी एक प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। नाउ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझेंगे। The process of adding value to human beings by investing in education, training and health. इन चीजों में इन्वेस्ट करने पर, जैसे एजुकेशन, ट्रेनिंग, हेल्थ, इनमें इन्वेस्ट करने पर क्या होता है? ह्यूमन बींग्स की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, जिसको ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ये एक प्रोसेस है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सोर्सेज क्या है ह्यूमन कैपिटल के? इन्हीं सोर्सेज की वजह से ह्यूमन कैपिटल की फॉर्मेशन होती है, लाइक एजुकेशन, हेल्थ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, माइग्रेशन, इंफॉर्मेशन। ये वो सोर्सेज हैं जो ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करते हैं। इसका इम्पोर्टेंस क्या है? इट इंक्रीजेज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। लीड्स टू हायर इनकम, प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। हेल्प्स इन प्रॉपर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और इसकी वजह से नेचुरल यूजेस का प्रॉपर यूज हो पाता है। नेक्स्ट इज रोल ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का रोल क्या है? एजुकेशन हेल्प इंडिविजुअल्स, एजुकेशन हेल्प करती है इंडिविजुअल्स को किस 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 चीज में? गेन नॉलेज एंड स्किल्स, नॉलेज और स्किल्स को डेवलप करने में। गेट बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बेटर होती हैं, यानी कि जो रोजगार है, जॉब मिलने की अपॉर्चुनिटीज बेटर होती हैं। मेक लाइफ डिसीजंस बेटर, लाइफ के जो डिसीजंस हैं वो हम बेटर कर पाते हैं एजुकेशन की हेल्प से। क्या सही है क्या गलत, इसमें डिफरेंस कर सकते हैं अगर आप एजुकेटेड हैं तो। इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का क्या इम्पैक्ट होता है? रेजेस प्रोडक्टिविटी, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होता है। इंक्रीजेज नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम भी इंक्रीज होती है। ये एजुकेशन के इम्पैक्ट्स हैं। एग्जाम्पल जैसे आपकी बुक में दो स्टोरीज दी गई हैं डिफरेंट, एक शकल की और एक विलास की। तो शकल स्टडीड, इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, अभी हम स्टोरी भी समझेंगे। शकल स्टडीड, शकल पढ़ता था, उसको जॉब मिली अच्छी और उसकी लाइफ इम्प्रूव हुई। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है कि एजुकेशन से क्या फर्क पड़ता है लाइफ पर। नेक्स्ट इज रोल ऑफ हेल्थ। हेल्थ का रोल क्या है? हेल्दी पीपल वर्क मोर एफिशिएंटली। जो हेल्दी पीपल होते हैं वो काम को बेहतर तरीके से और बहुत एफिशिएंटली कर सकते हैं। हैव हायर प्रोडक्टिविटी, और प्रोडक्टिविटी लेवल भी उनका हाई होता है। नेक्स्ट, इसका इम्पोर्टेंस क्या है हेल्थ का? इट रिड्यूसेस एब्सेंटिज्म। ठीक है, इससे एब्सेंटिज्म यानी कि आप कहीं पे भी एब्सेंट माइंड नहीं रहेंगे, आप हमेशा, आपकी प्रेजेंस जो है वो खुलकर आएगी। इंक्रीजेस वर्किंग कैपेसिटी, जो हमारी काम करने की क्षमता है उसको
बढ़ाती है हेल्थ अगर अच्छी है तो। एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। पुअर हेल्थ इज इक्वल्स टू लो प्रोडक्टिविटी। अगर हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो प्रोडक्टिविटी काम करने की भी स्पीड है वो बहुत लो होगी। नेक्स्ट इज अब हम पढ़ेंगे जो केस स्टडी हमारी जो दो स्टोरीज दे रखी हैं बुक में, सकल और विकास। ठीक है, इन दोनों की स्टोरीज को हम समझेंगे कि क्या क्या ये दो स्टोरीज क्या कहना चाहती हैं, क्या डिफरेंस है इनमें। सकल की स्टोरी जो है से पहले वो देखेंगे। गॉट प्रॉपर एजुकेशन, वो उसने प्रॉपर एजुकेशन गेन की। कंप्लीटेड हायर स्टडीज भी ली, कंप्लीट करी उसने। लर्न कंप्यूटर स्किल्स भी सीखी। गॉट जॉब इन अ प्राइवेट फर्म, और उसको एक प्राइवेट फर्म में जॉब भी मिल गई और एक अच्छी इनकम उसको मिलती थी, वो एक अच्छी इनकम कमाता था। ये तो हो गई सकल की स्टोरी। नाउ विकास की स्टोरी क्या है। कुड नॉट अटेंड स्कूल, वो स्कूल अटेंड नहीं करता था। सफर्ड फ्रॉम इलनेस, वो हमेशा बीमार रहता था, वो उसको कोई बीमारी हो गई थी तो उससे सफर कर रहा था। वर्कड एज फिशरमैन, उसने एक फिशरमैन की तरह काम किया। लो इनकम, और उसकी इनकम जो है वो काफी लो थी। तो ये दोनों डिफरेंसेस हैं दोनों स्टोरीज में। कंक्लूजन क्या है इसका, दोनों स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिला कि इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन प्लस हेल्थ इज इक्वल्स टू बेटर फ्यूचर। अगर हम एजुकेशन और हेल्थ में इन्वेस्ट करते हैं तो उससे हमारा फ्यूचर बेटर होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है कि एजुकेटेड और अनएजुकेटेड पर्सन में। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। एक्टिविटीज डन टू अर्न इनकम एंड प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, वो एक्टिविटीज जो इनकम अर्न करने के लिए की जाती हैं और गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं उनको इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। जैसे हमारी एग्रीकल्चर फार्मिंग हो गई, कोई भी चीज़ों का प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग हो गई, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, एंड ट्रांसपोर्टेशन हो गया। ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं जिनसे एक अर्निंग का सोर्स रहता है। और नेक्स्ट दूसरी चीज ये भी है कि चीजें प्रोड्यूस करी जाती हैं, जैसे गुड्स और सर्विसेज, जो चीजें उत्पादन जो होता है चीजों का वो होता है। यहाँ पर नेक्स्ट है हमारी सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के कितने सेक्टर्स हैं, इनको 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज प्राइमरी सेक्टर, सेकंड सेकेंडरी सेक्टर, एंड थर्ड इज टर्शरी सेक्टर। सबसे पहले हम प्राइमरी सेक्टर को पढ़ेंगे कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है। इट इज रिलेटेड टू नेचुरल रिसोर्सेज, ये कंप्लीटली नेचुरल रिसोर्सेज पर बेस्ड होता है प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं इसको। एग्जाम्पल्स क्या हैं इसके, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज पर बेस्ड है तो ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। एग्जाम्पल्स हैं एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, ये हमारे प्राइमरी सेक्टर के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट सेक्टर इज सेकेंडरी सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज इसके अंदर आती हैं, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, चीजें मैन्युफैक्चर हो रही हैं, और जितनी भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हैं वो सब। कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल्स इनटू गुड्स, ये जो कच्चा माल होता है उसको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करती हैं। एग्जाम्पल्स हैं इसके फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, ये सभी सेकेंडरी सेक्टर के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट इज टर्शरी सेक्टर क्या होता है, इसको हम सर्विस सेक्टर भी कह सकते हैं, ये दूसरा नाम है इसका। इसमें इट प्रोवाइड्स सर्विसेज, इसमें सर्विसेज होती हैं, सर्विसेज इंक्लूड होती हैं। जैसे एग्जाम्पल है बैंकिंग, जितने भी सर्विस करने वाले लोग हैं वो सभी इसमें आ जाते हैं। बैंकिंग, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर, टूरिज्म, जैसे डॉक्टर हो गए, टीचर्स हो गए, ठीक है, बैंकिंग हो गई, ये सभी टर्शरी सेक्टर के एग्जाम्पल्स हैं। तो ये हो गए 3 सेक्टर्स, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के। नाउ नेक्स्ट इज मार्केट एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज। मार्केट और नॉन मार्केट एक्टिविटीज क्या होती हैं। मार्केट एक्टिविटीज आर डन फॉर मनी एंड पेमेंट, इनसे मनी मनी अर्न किया जाता है और पेमेंट अर्न की जाती है। इंक्लूड्स जॉब्स, बिजनेस, गवर्नमेंट सर्विसेज, जैसे कि जॉब्स, बिजनेस हो गया, गवर्नमेंट सर्विसेज हो गई। तो ये केवल पैसे के लिए, ये एक्टिविटीज मार्केट लेवल की जैसे पैसे के लिए की जाती हैं, मनी अर्न करने के लिए। एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज क्या होती हैं, नॉन मार्केट एक्टिविटीज आर दोज दैट आर डन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, यानी कि खुद के लिए,
की जाती हैं। जैसे इसमें कोई पेमेंट रिसीव नहीं होता है, ठीक है? उसमें पेमेंट रिसीव होता है, मनी अर्न किया जाता है मार्केट एक्टिविटीज़ में। इसमें पेमेंट कोई भी रिसीव नहीं होता, कोई भी इनकम नहीं मिलती है और ये खुद के लिए की जाती है। जैसे एग्ज़ाम्पल हो गया कुकिंग एट होम, टेकिंग केयर ऑफ फैमिली, जिससे जितने भी हाउस टेकर्स हैं वो आ गए इसमें, ठीक है? नाउ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट डेफिनेशन समझेंगे इसकी। सिचुएशन वेयर अ पर्सन इज विलिंग टू वर्क बट कैन नॉट फाइंड जॉब। ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई इंसान काम करना चाहता है बट उसको जॉब नहीं मिलती है, उसको हम अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं ऐसी सिचुएशन को। कितने टाइप्स की होती है अनएम्प्लॉयमेंट? अनएम्प्लॉयमेंट आर ऑफ टू टाइप्स। एक सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया और एक डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? अकर्स ड्यूरिंग सर्टेन सीजन्स। ये सीजन के बेसिस पे ही एम्प्लॉयमेंट मिलता है, अदरवाइज नहीं। जैसे कॉमन इन एग्रीकल्चर, जैसे एग्रीकल्चर में जो भी सीजन्स के बेसिस पे एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, बाद बाकी नहीं मिल पाता है एम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है मोर वर्कर्स देन रिक्वायर्ड। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट आप लोग याद रखिएगा, इसमें लोग ज्यादा होते हैं, जितनी जितना काम है उससे ज्यादा लोग हो जाते हैं इसमें। एक्स्ट्रा वर्कर्स डू नॉट कंट्रीब्यूट टू आउटपुट, और काम इतना ज्यादा नहीं होता जितने ज्यादा लोग हो जाते हैं, तो ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है। एग्जाम्पल, 5 people डूइंग वर्क ऑफ 3 people। ठीक है, जो काम 3 लोग कर सकते हैं वहां पर 5 लोगों को लगाया गया है, तो ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन किस पर डिपेंड होती है? यानी कि पॉपुलेशन की क्वालिटी लिटरेसी रेट पर, हेल्थ लेवल पर और स्किल डेवलपमेंट पर। पॉपुलेशन की क्वालिटी इन चीजों से इन चीजों पर डिपेंड होती है। अगर क्वालिटी अच्छी है पॉपुलेशन की तो वो एक डेवलप्ड कंट्री की ओर ले जाती है। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स का इम्पोर्टेंस क्या है लाइफ में? तो कन्वर्ट्स नेचुरल रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स। नेचुरल रिसोर्सेज को यूजफुल जरूरी गुड्स में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। हेल्प्स इन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्निकल एडवांसमेंट्स में हेल्प करती है। इंक्रीजेस नेशनल इनकम, नेशनल इनकम को इंक्रीज करती है। लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, कंट्री के डेवलपमेंट की ओर ले जाती है कंट्री को। एग्जाम्पल्स क्या हैं इसके? कंट्रीज लाइक जापान डेवलप्ड ड्यू टू स्किल्ड पीपल। जापान जैसी कंट्री डेवलप्ड हुई क्योंकि वहां पर स्किल्ड पीपल हैं, नॉट नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज के बजाय वहां पर लोग पढ़े लिखे हैं, इसलिए वो कंट्री जल्दी डेवलप हो गई। नेक्स्ट इज रोल ऑफ वुमेन इन इकोनॉमी। अब वुमेन्स का क्या रोल है इकोनॉमी में, ये समझेंगे। वुमेन परफॉर्म मार्केट एक्टिविटीज। मार्केट एक्टिविटीज मैंने आपको अभी समझाया था, जैसे जॉब्स। नॉन मार्केट एक्टिविटीज भी परफॉर्म करती हैं वुमेन, जैसे हाउस होल्ड वर्क हो गया। तो ये दोनों चीजें ही वुमेन परफॉर्म करती हैं। बट प्रॉब्लम इशू क्या है? इशू फेस्ड लेस एजुकेशन। वुमेन्स को लेस एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, या फिर करते ही नहीं है लोग। लो वेजेस, बहुत कम वेजेस, उनको कम वेजेस मिलती हैं, इनकम मिलती है। जॉब इनसिक्योरिटी, ठीक है, जॉब सिक्योरिटी की प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी वुमेन्स के केस में, ठीक है, तो उनको बहुत कम एजुकेशन दी जाती है। तो ये कुछ इश्यूज हैं जो वुमेन्स को फेस करने पड़ते हैं। इम्प्रूवमेंट क्या है? एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट इंक्रीज देयर इनकम एंड स्टेटस। एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट की हेल्प से वो अपनी इनकम और स्टेटस को इंक्रीज कर सकती हैं, तो ये इम्प्रूवमेंट है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है? सबसे पहले ऑर्गेनाइज सेक्टर को देखेंगे। जॉब्स आर रेगुलर एंड सिक्योर। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो जॉब्स होती हैं वो रेगुलर होती हैं और सिक्योर होती हैं, यानी कि फिक्स होती हैं। एम्प्लॉयज गेट फिक्स सैलरी, और जो सैलरी है वो एम्प्लॉयज को फिक्स मिलती है, ठीक है। फॉलो गवर्नमेंट रूल्स एंड लॉज, और गवर्नमेंट के रूल्स और लॉज के अकॉर्डिंग ही वहां पर फॉलो किए जाती हैं सारी पॉलिसीज। वर्क वर्किंग आवर्स आर फिक्स्ड। जो वर्किंग आवर्स है, काम करने के आवर्स जो है वो फिक्स्ड है वहां पर। एग्जाम्पल गवर्नमेंट जॉब्स हो गई, ठीक है, बैंक्स हो गई, बैंक्स में जो जॉब्स होती हैं, तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं। जैसे टीचर्स की जॉब हो गई स्कूल्स में। बिग कंपनीज, ठीक है, तो ये सारी हमारी ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आती हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है?
जॉब्स आर इरेगुलर एंड नॉट सिक्योर। इसमें जॉब्स इरेगुलर होती हैं, यानी कि वो रेगुलर नहीं है, कभी भी वो जॉब छूट सकती है। सिक्योर भी नहीं होती, वो कभी भी जॉब छीन ली जा सकती है। वेजेस आर लो एंड नॉट फिक्स, कभी भी आप छोड़ सकते हो जॉब को। और वेजेस जो हैं वो कम होते हैं और फिक्स नहीं होते हैं वेजेस। ठीक है, फिक्स रेट पर नहीं होते वेजेस, कम होते हैं काफी। डू नॉट फॉलो प्रॉपर गवर्नमेंट रूल्स, और जरूरी नहीं है वो गवर्नमेंट रूल्स को ही फॉलो करें। नेक्स्ट इज वर्किंग आवर्स आर लॉन्ग एंड अनसर्टेन। वर्किंग आवर्स काफी लंबे भी हो सकते हैं और कोई फिक्स वर्किंग आवर्स नहीं है, कितने भी हो सकते हैं वो। वर्किंग कंडीशंस आर ऑफन पुअर। जो वर्किंग कंडीशन है वो काफी पुअर होती है। जैसे एग्जाम्पल में हम समझेंगे, डेली वेज लेबरर्स, जो लेबर होती है, ठीक है, डेली वेज उनकी हालत काफी पुअर होती है। डोमेस्टिक वर्कर्स हो गए, स्मॉल शॉप वर्कर्स हो गए, रिक्शा पुलर्स, ये सभी हमारे किसमें, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आते हैं। तो नेक्स्ट इज वर्चुअस साइकिल एंड वाइशियस साइकिल। ये क्या होती हैं दोनों टर्म्स, आइए समझते हैं। वर्चुअस साइकिल होता है जहां पर एजुकेटेड पेरेंट्स लीड्स टू एजुकेटेड चिल्ड्रन, देन बेटर जॉब। और फिर जब एजुकेटेड पेरेंट्स होंगे तो चिल्ड्रन भी एजुकेटेड होंगे और उनको बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, बेटर जॉब मिलेगी और उनकी इनकम भी हायर होगी। तो ये हो गया वर्चुअस साइकिल। और वाइशियस साइकिल क्या होता है, ये इसका बिल्कुल अपोजिट है। अनएजुकेटेड पेरेंट्स लीड्स टू नो एजुकेशन, चिल्ड्रंस को भी फिर एजुकेशन मिलने के चांसेस कम है। ठीक है, और उनको अनएजुकेटेड पेरेंट्स हैं तो कोई एजुकेशन नहीं मिलेगी। लो इनकम, इनकम भी काफी लो होगी। और पॉवर्टी कंटिन्यूज, और जो गरीबी है वो कंटिन्यू रहेगी। तो ये वाइशियस साइकिल होता है। आइए, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसका क्विक रिवीजन करेंगे। ये चैप्टर आपका यहीं तक था, तो सारी टर्म्स हमने इस चैप्टर की पढ़ ली हैं। ठीक है, अब हम जल्दी से इसका क्विक रिवीजन करेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ लिया इस चैप्टर में। तो सबसे पहले ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, जिसमें हम एजुकेशन और हेल्थ में इन्वेस्ट करते हैं, उसको हम ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं। जो वैल्यू बढ़ जाती है एक ह्यूमन लाइफ की, वो। पॉपुलेशन बिकम्स एसेट व्हेन स्किल्ड। ठीक है, जब स्किल्ड होते हैं लोग तो पॉपुलेशन एक एसेट बन जाती है बर्डन की बजाय। एजुकेशन एंड हेल्थ आर इन्वेस्टमेंट्स। एजुकेशन और हेल्थ एक बहुत ही बेटर इन्वेस्टमेंट है जो ह्यूमन लाइफ को बहुत ज्यादा बेटर कर सकती है। सेक्टर्स कितने पढ़े थे हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज के, 3 सेक्टर्स, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स। और एम्प्लॉयमेंट हमने कितने टाइप्स के पढ़े थे, 2 टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सॉरी, अनएम्प्लॉयमेंट कितने टाइप्स के पढ़े थे, 2 टाइप के। एक हो गया सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और एक डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, दोनों ही हमने समझे थे। तो नेक्स्ट है वुमेन्स रोल इज इम्पोर्टेंट बट अंडर वैल्यूड। वुमेन्स का रोल इम्पोर्टेंट है बट उसको कम वैल्यू दी जाती है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आज हमने कवर किए हैं। ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।